सबसे भारी रॉकेट जीएसएलवी MK3 की लॉन्चिंग हो, या स्वदेशी तकनीक से निर्मित नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS की लॉन्चिंग। PSLV के जरिए एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च कर वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, या फिर अब अंतरिक्ष में अपना दबदबा बनाने के लिए दुनिया के 60 देशों से अंतरिक्ष सहयोग पर समझौते। भारत को अंतरिक्ष में सुपर पावर बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। धरती पर विश्व गुरु बनने की राह पर चल रहे हमारे हिंदुस्तान ने अब अंतरिक्ष में भी महाशक्ति बनने की राह पर अपना कदम बढ़ा दिया है। बहुत जल्द हम अंतरिक्ष में भी अपना दबदबा कायम कर लेंगे। हौसला है हमारे हिंदुस्तान का, ये जज्बा है हमारे वैज्ञानिकों का, जो आज अंतरिक्ष में भी हमने कई इतिहास रच दिए हैं। पिछले कुछ सालों में कई बड़ी उपलब्धि देश के नाम रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज दुनिया के कई विकसित देशों की नजर अंतरिक्ष पर है। कोशिश यही कि कौन अंतरिक्ष में अपना दबदबा बना पाता है, कौन अंतरिक्ष में अपनी सत्ता काबिज करता है। लेकिन इस मुकाबले में भारत लगातार मजबूती से आगे बढ़ रहा है और इसी कड़ी में भारत सरकार ने दुनिया के 60 देशों से अंतरिक्ष सहयोग पर समझौते किए हैं। भारत, रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान, इजराइल की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी के कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रहा है। अंतरिक्ष विभाग की साल 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अभी तक 60 देशों और 5 बहुराष्ट्रीय निकायों के साथ अंतरिक्ष सहयोग संबंधी समझौते किए हैं। आइए बताते हैं आपको दुनिया के कई देशों के साथ किन किन कार्यक्रमों पर इसरो काम कर रहा है। नासा और इसरो के सिंथेटिक अपर्चर राडार अभियान, जिसमें इसरो एस बैंड का SAR और दूसरे हार्डवेयर को नासा के GPL को भेजेगा, जहां एस बैंड और L बैंड पेलोड के टेस्ट होंगे। वहीं भारत मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान अभियान में रूस का सहयोग ले रहा है। इसरो और रूसी एकेडमी ऑफ साइंसेज भी अंतरिक्ष शोध में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा इसरो फ्रांस स्पेस एजेंसी CNES के साथ मिलकर अंतरिक्ष में पृथ्वी के अवलोकन और मानव अंतरिक्ष उड़ान के साथ स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहा है। इसरो फ्रेंच गुयाना में अपना एक ग्राउंड स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है। जापान की स्पेस एजेंसी JAXA और इसरो चंद्रमा के अन्वेषण, सैटेलाइट नेविगेशन और पृथ्वी के अवलोकन पर काम कर रहे हैं। दोनों इंडो जापान लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन अभियान के पहले चरण का अध्ययन कर रहे हैं। इसरो यूरोपीय स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर चंद्रयान 3, आदित्य L1 जैसे कई भारतीय अभियानों के लिए नेटवर्क और संक्रियाओं में सहयोग पर काम कर रहा है। गगनयान मिशन के लिए ऑस्ट्रेलिया के कोकोस किलिंग द्वीप पर इसरो का ग्राउंड स्टेशन बनाने के लिए भी काम चल रहा है। वहीं इजराइल की स्पेस एजेंसी के साथ इलेक्ट्रिक प्रपल्शन सिस्टम को इसरो के छोटे सैटेलाइट के साथ भेजने पर भी बातचीत चल रही है। पिछले 2 सालों में कोविड की वजह से भारत के प्रमुख अभियान चंद्रयान 3, गगनयान और आदित्य L1 टलते आ रहे थे। चंद्रयान 3 में चंद्रमा पर रोवर और लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। गगनयान भारत का पहला मानवीय अंतरिक्ष अभियान। आदित्य L1 अभियान में सूर्य का अध्ययन से लेकर जुड़े ये तमाम अभियान 2022 और 2023 में पूरे होने की पूरी उम्मीद है।